कोरोना के इस दौर में भ्रामक जानकारियों का अंबार लगा हुआ है। कुछ जानकारी ऐसी भी हैं जिन्हें फैलाने में देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही डॉक्टर्स की ओर से फैलाई गई भ्रामक जानकारियों के बारे में बताएंगे, ताकि भविष्य में आप इनकी कही बात पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचें। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और कोरोना से इस लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी साल फरवरी में डॉक्टर हर्षवर्धन बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की ओर से निर्मित कोरोनिल टैबलेट की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बाबा रामदेव ने कोरोनिल के कोरोना की दवा होने का दावा किया और ये भी कहा कि इसे WHO का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस दावे के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को WHO सर्टिफिकेट मिलने के दावे को खुले तौर पर झूठा बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोनिल की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सफाई भी मांगी। अब बात डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। ये एम्स दिल्ली के निदेशक हैं और देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक हैं और वर्तमान में देश में कोरोना से निपटने की रणनीति बनाने में इनका अहम रोल है। कुछ दिन पहले गुलेरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोरोना के हल्के मामलों में सीटी स्कैन कराने का कोई मतलब नहीं है। एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर होता है। जवान लोग अगर बार बार सीटी स्कैन कराते रहेंगे तो बाद में उनकी जिंदगी में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। उनके इस बयान पर डॉक्टर्स की संस्था इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने गुलेरिया के दावे को खतरनाक बताते हुए खारिज कर दिया था। संस्था ने कहा था कि आधुनिक सीटी स्कैनर से निकलने वाला रेडिएशन मात्र 5 या 10 एक्सरे के बराबर होता है। सीने का सीटी स्कैन बीमारी के हल्के, मध्यम और गंभीर संक्रमण के मामलों के बारे में जानने में मदद करता है। खासकर जिन मरीजों की हालत बिगड़ रही है, उनकी बीमारी की स्थिति भी सीटी के जरिए पता लगाई जा सकती है। अब बात डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की। गैर पारंपरिक तरीकों से गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले विश्वरूप राय चौधरी के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। दिसंबर 2020 की बात है। विश्वरूप राय चौधरी ने कोविड-19 पर कोविड-9081 नाम से किताब छापी थी। इसमें कोरोना और इसकी वैक्सीन से जुड़े कई सारे गलत दावे किए गए थे, जैसे कोविड आम खांसी जुकाम जैसा ही है, या सरकार का लॉकडाउन लगाना और मास्क को अनिवार्य करने का फैसला गलत है। लगातार कोविड-19 से जुड़े झूठे और भ्रामक दावों के चलते इस शख्स को फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बैन कर दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी चौधरी के फॉलोअर्स उसके झूठे दावों को व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप के जरिए लोगों में फैला रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है हीलर भास्कर का। तमिलनाडु के लोगों के बीच में पॉपुलर हीलर भास्कर कैंप लगाकर लोगों का इलाज करता है। यूट्यूब पर इसके करीब 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसने दावा किया कि मास्क पहनने से लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। भास्कर के इस दावे के खिलाफ डीएमके के एक नेता ने भास्कर के खिलाफ FIR कराई। इसके अलावा कोविड-19 से जुड़े अवैज्ञानिक इलाज बताने वाले एक वायरल ऑडियो क्लिप के लिए भास्कर को कोयम्बटूर में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा ही एक और नाम है थनिकासलम, जो बिना किसी मेडिकल डिग्री के कोयम्बटूर में सिद्धा नाम का हॉस्पिटल चलाता है। इसने कोरोना की पहली लहर के दौरान कोरोना का इलाज करने वाली हर्बल दवा खोज लेने का दावा किया, फिर सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए इसका प्रचार प्रसार भी किया। डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी ने इस आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मई 2020 में तमिलनाडु पुलिस ने महामारी कानून के तहत इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तो उम्मीद है कि आप इस तरह के फर्जी दावे करने वालों के झांसे में नहीं आएंगे और किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले उसे वेरीफाई जरूर करेंगे। इस तरह के नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।